देखिए रिकॉर्डिंग का मैसेज गया शेयर। यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ये ओवरहेड का लास्ट टॉपिक जो था अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, ये कैसे होता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा और एक क्वेश्चन भी किया था। अब हम लोग यहाँ पर जो बाकी क्वेश्चन बचा हुआ है 7 से 12, ये सभी ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन पे है, तो वही वाला करेंगे आज हम। यहाँ पर बोला है इन ए फैक्ट्री ओवरहेड, in a factory overhead of a particular department are recovered on the basis of 5 per machine hour। तो बता दिया है कि ओवरहेड रिकवरी रेट क्या है, तो बोल रहा है मशीन आवर रेट है 5 रुपीज करके। The total expenses incurred and the actual machine hours for the department for the month of August। बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंसेस जो incurred हुआ था and the actual machine hours for the department for the month of August 80,000 10,000 hours respectively। मतलब ये एक्चुअल 80,000 रुपीज का एक्चुअली खर्चा हुआ था और 10,000 घंटे एक्चुअली काम हुआ था, और उसके हिसाब से एक्चुअल खर्चा 80,000 हुआ था। Of the amount of 80,000, 15,000 become payable due to an award of the labor court and 5,000 was in respect of expenses of the previous year booked in the current month दिया हुआ है, that is August। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जो 80,000 का एक्चुअल हम लोग का ओवरहेड का खर्चा है, ठीक है, जो एक्सपेंसेस हुआ है उसमें कुछ और दो खर्चे इंक्लूडेड है, जिसमें से एक है 15,000 जो कि पेबल ड्यू टू एन अवार्ड ऑफ द लेबर कोड। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका लेबर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें कोई मतलब कोर्ट केस चल रहा था, जिसमें ये लोग हार गए, मतलब कंपनी हार गई, तो कंपनी को लेबर को देना है कंपेंसेशन कितने रुपए का, 15,000 रुपए का, जो इसमें इंक्लूडेड है। और 5,000 रुपए का एक खर्चा है जो कि प्रीवियस ईयर का है, हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा है। मतलब 80,000 में एक 15,000 का खर्चा जो कि पेनल्टी है, हम लोग बोल सकते हैं पेनल्टी हमें देना है, और एक 5,000 का खर्चा जो है वो हमारे प्रीवियस ईयर का है। तो अगर हमें ओवरहेड रेट निकालना है तो हमें तो अगस्त मंथ का निकालना है, तो इसके अलावा जो भी इसमें इंक्लूडेड है हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जैसे ये लेबर का खर्चा, तो ये तो हमारा कोई ओवरहेड का खर्चा नहीं हुआ, ये तो हमारा मतलब कोई डे टू डे का एक्सपेंसेस थोड़ी ना, ये हमारा ओवरहेड का खर्चा नहीं है, ये हमारा क्या है, पेनल्टी है, तो इसे तो हमें अलग ही ट्रीट करना पड़ेगा, ये कॉस्टिंग पीएल में जाना चाहिए। और जो ये 5,000 प्रीवियस ईयर का खर्चा है वो प्रीवियस ईयर में एडजस्ट होना चाहिए। मतलब ये 80,000 का खर्चे में से हमें ट्रू एक्सपेंसेस निकालना पड़ेगा। कैसे, ये दो खर्चा माइनस करने से हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला है actual production was 40,000 unit of which 30,000 unit were sold। Actually 40,000 unit का प्रोडक्शन हुआ है जिसमें से 30,000 सोल्ड आउट हुआ है, तो 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में है। On analyzing the reason, it was found that 60% of the under absorbed overhead was due to defective planning। बोल रहा है 60% जो हम लोगों ने यहाँ पर अंडर एब्जॉर्प्शन आया है, और 60% क्यों है, ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, एंड द रेस्ट यानी कि 40%, रेस्ट यानी 40% हो गया, was attributed to normal cost increase। वो क्या करना है, उससे नॉर्मल कॉस्ट को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब उसे हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज कर सकते हैं। मतलब 60% को एबनॉर्मल माना जा रहा है, ठीक है, और बाकी को नॉर्मल माना जा रहा है। जो नॉर्मल है वही हमारे कॉस्ट को इंक्रीज करने के काम आएगा। तो जो एबनॉर्मल है वो हमारा कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, एबनॉर्मल रीजन, और नॉर्मल रीजन से जो है उसे हमें सप्लीमेंट्री वेट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। यही तो हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास। शो द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड इन द कॉस्ट अकाउंट। हमें बताना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का कॉस्ट अकाउंट। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन
ऑफ ओवरहेड। टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड। ऑलरेडी हम लोगों ने जो खर्चा कर रखा है वो है हम लोग का 80,000। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड। एक्चुअली 80,000 का ओवरहेड का खर्चा हमारे पास रिकॉर्डेड है, लेकिन उसमें ऐसे दो खर्चे इंक्लूडेड है जो हमारे यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है। तो अमाउंट पेड टू लेबर, गुड मॉर्निंग संजीत जी। अमाउंट पेड टू लेबर कोड अवार्ड 15,000 और एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, ये दो माइनस हो जाएगा। जैसे प्रीवियस ईयर वाला खर्चा इसीलिए माइनस होगा क्योंकि वो अगस्त का है ही नहीं, तो हमें अगर अगस्त का ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन निकालना है तो वो माइनस करना पड़ेगा। और 15,000 ये तो पेनल्टी जैसा हो गया कि हम लोग केस हार गए तो हमें ये देना पड़ेगा। तो ये सब इंक्लूडेड था, इसको लेस कर दिया। लेस करने से 20,000 लेस होके ये 60,000 आ जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ करेंट ईयर। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ करेंट ईयर, ये करेंट ईयर का हम लोग का एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है ओवरहेड का। और हम लोगों ने ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब करवाया होगा, तो ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे निकालते हैं, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे अगर हम लोग जाए तो प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने जो ओवरहेड रेट निकाल रखा था वो था 5 पर मशीन आवर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 रुपीज करके हमें चार्ज करना पड़ेगा। और इस बार कितने घंटे काम हुए हैं, 10,000 आवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000, तो ये हो जाएगा हम लोग का 50,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000। ठीक है, सेम ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर समझाने के लिए जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने ऐसे ही बोला था, दिखा देते हैं। यहाँ पर यहाँ पर मैंने बोला था कि ओवरहेड का रेट हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग 10 निकाला। जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 पर मशीन आवर। ठीक है, तो यहाँ पर 20 पर मशीन आवर निकला था। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस साल जितने घंटे काम हुए उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन एक्चुअल तो कुछ और ही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम केस है। प्रीवियसली ये बजटेड बेसिस पे होता है ना, तो एक नॉर्मल रेट को देखो मशीन आवर में हम लोगों ने देखो यहाँ पर देखा था कि सभी बजटेड बेसिस पे होता है सिवाय नॉर्मल ओवरहेड रेट के। ठीक है, नॉर्मल ओवरहेड रेट ही सिर्फ एक्चुअल बेसिस पे होता है, बाकी सारे के सारे बजटेड पीरियड पे होता है। तो यहाँ पर 10,000, तो ये 20 और एक्चुअली मशीन आवर। एक्चुअली इस साल का अगर 10,000 घंटे काम हुआ है तो हम लोग 20 की हिसाब मान लिए, लेकिन एक्चुअल कुछ और है। तो यहाँ पर हमारा जो अगर मैच करेंगे तो हम लोग का जो टाइम है ये 10,000 आवर्स ही है। मतलब मैंने भी 10,000 लिया था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 10,000 आया, तो हम लोग को 10,000 इंटू 5 करना चाहिए एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड निकालने के लिए। तो वही मैंने किया है कि अगर हम लोग प्रीवियस के बेसिस पे चलते हैं तो 10,000 इंटू 5 इतना होना चाहिए। हम लोगों ने इतना एब्सॉर्ब करवाया है, जबकि हमारा खर्चा 60,000 हुआ है। मतलब हम लोगों ने कितना कम एब्सॉर्ब करवाया, 10,000। इसको हम लोग बोलेंगे अंडर एब्सॉर्प्शन। अब इसमें हमें दो पार्ट करना है। ठीक है, एक नॉर्मल, अब चेक करना है नॉर्मल रीजन के एबनॉर्मल। तो क्वेश्चन खुद ही बोल दिया है कि 60% फॉर एबनॉर्मल रीजन और 40% फॉर नॉर्मल रीजन। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। हम थोड़ा शॉर्टकट में इसका प्रेजेंटेशन कर देते हैं, उसके बाद आप लोग चाहे तो इसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हम इसमें ही दो पार्ट ऐसे कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा लैंग्वेज करके लिखने से ठीक रहेगा। तो हम इसमें 60% करते हैं और एक 40% कर देते हैं। तो 60% जो है ये हो जाएगा एबनॉर्मल रीजन। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बाइफरकेट किया था, नॉर्मल रीजन एबनॉर्मल रीजन, तो 60% एबनॉर्मल रीजन वो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है, और 40% जो है ये नॉर्मल रीजन। तो 60% यानी हो जाएगा 6,000। तो इसे हमें चार्ज करना पड़ेगा। एबनॉर्मल रीजन 6,000 जो है
चार्ज्ड टू कॉस्टिंग पीएल होता है, और जो नॉर्मल रीजन से है उसे हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये एबनॉर्मल रीजन क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव प्लानिंग, ये लिखा है। तो जब हम लोग लैंग्वेज में आंसर को लिखेंगे तो यहाँ पर डिफेक्टिव प्लानिंग भी हमें लिखना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल रीजन यहाँ पर लिख देते हैं डिफेक्टिव प्लानिंग, ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। और नॉर्मल रीजन में जो है उसका हमें क्या करना है, सप्लीमेंट्री रेट के थ्रू से उस खर्चे को हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इंक्रीज इन कॉस्ट यूजिंग सप्लीमेंट्री ओवरहेड। तो ये वो क्वेश्चन में भी बोला है, हम लोगों ने वही सोचा भी था। तो नॉर्मल रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉर्मल रीजन की वजह से 4000 का अंडर एब्जॉर्प्शन है, इसे क्या करना है, इंक्रीज इन कॉस्ट, ऐसे लिख देते हैं, इंक्रीज इन कॉस्ट यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट का यूज करके हमें ये 4000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रोडक्ट के कॉस्ट में, और कॉस्ट को इंक्रीज कर देना है। अब सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालेंगे, तो ये भी सीखा था हम लोगों ने। सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो वो है हम लोग का 4000 डिवाइडेड बाय हो जाता है इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट यूनिट में यूनिट सोल्ड ये सब आता है, यूनिट सोल्ड, डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग। तो यहाँ पर यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन है 40,000, जिसमें से 30,000 सोल्ड आउट है, तो 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में है। तो 30,000 जो हो जाएगा ये हम लोग का सोल्ड आउट यूनिट, और 10,000 जो है ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। ठीक है, और ये हम लोगों का फिनिश्ड गुड्स जो कि सेल हो गया। तो अब 4000 डिवाइडेड बाई 40,000, तो 0.10 आ जाएगा, सप्लीमेंट्री रेट आ गया। अब ये रेट के थ्रू से हमें खर्चे में मतलब प्रोडक्ट के कॉस्ट में खर्चे को बढ़ाना है 0.10 के बेसिस पे, यानी डेबिट करना है। तो डेबिटेड यानी कि चार्ज करना है, हम लोग बोल सकते हैं, ब्रैकेट में चार्ज भी लिख सकते हैं। टू कहाँ चार्ज होगा, फिनिश्ड गुड्स में, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में, और जो है यूनिट सोल्ड में। मतलब इसे यूनिट सोल्ड लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, वैसे फिनिश गुड्स तो दोनों ही है, इसे लिखेंगे यूनिट सोल्ड। फिनिश्ड गुड्स तो दोनों ही है, जिसमें से इतना बिक गया इतना क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, तो यूनिट सोल्ड में और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में, और डब्ल्यूआईपी होता है तो उसमें भी होता है। यही तीन चीज हम लोगों ने लिखा भी था लास्ट दिन के क्वेश्चन में, तो तीनों चीज था भी, यूनिट सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में। तो जब यूनिट सोल्ड होगा तो डेबिट कहाँ करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और जब जो है फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। बस हमें तो यहाँ पर लिख देना है कितना अमाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में जाएगा 10,000 इंटू 0.10, यानी कि 1000 रुपये, और यूनिट सोल्ड में जाएगा 30,000 इंटू 0.10, यानी 3,000। तो टोटल हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा हमें वही करना है कि बेसिकली अंडर एब्जॉर्प्शन का ही क्वेश्चन होगा, ओवर एब्जॉर्प्शन का होगा तो वो तो थियोरेटिकली हो जाएगा। तो अंडर एब्जॉर्प्शन कितना है वो निकालेंगे, फिर नॉर्मल एबनॉर्मल रीजन का जो है देखेंगे कि कितना नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ, कितना एबनॉर्मल। जो एबनॉर्मल के लिए वो तो कॉस्टिंग चेंज में चला जाएगा, जो नॉर्मल के लिए वो सप्लीमेंट्री रेट का यूज करके प्रोडक्ट के कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर दो जगह पे इंक्रीज करने का स्कोप था, तो दो जगह पे इंक्रीज किया हमने। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या बोलेंगे। इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
फैक्ट्री ओवरहेड वाज रिकवर्ड एट ए प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 25 पर मैन डे। ठीक है, तो प्री डिटरमाइंड मतलब ये हो जाएगा, ये जो हम लोगों ने 4 मेथड लिखा था ना प्री डिटरमाइंड, यानी ये भी बजटेड है। बस हमें इतना समझना है कि बजटेड है कि नहीं, तो हमें सब बजटेड ही देगा। अगर एक्चुअल बेसिस पे दे देगा तो क्वेश्चन कुछ खास बनेगा ही नहीं ना, तो उसमें तो जो एक्चुअल रहेगा उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्री डिटरमाइंड, ये प्री डिटरमाइंड रेट जो था उसके हिसाब से इन्होंने निकाल रखा है 25 पर मैन डे। तो मतलब जो भी ओवरहेड होगा हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, जितना मैन डे काम होगा इंटू 25 करके। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग एब्जॉर्ब करवाने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल हो सकता है कुछ और हो। तो द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द मैन डेज एक्चुअली वर्क 41.50 लाख और 1.5 लाख मैन डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब 25 रुपए एट द रेट ऑफ 25 करके हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि हम लोग अपने खर्चे को 25 पर मैन डे के अकॉर्डिंग बुक करेंगे, और एक्चुअली में 1.5 लाख मैन डे काम हुआ है, तो 1.5 लाख मैन डे के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोगों ने खर्चा एब्जॉर्ब कर दिया। बट एक्चुअली खर्चा कितना हुआ है वो हमें क्वेश्चन दे रखा है, नहीं देगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि कितना हम लोगों ने कम या ज्यादा एब्जॉर्ब करवाया। तो एक्चुअली इतना खर्चा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने खर्चा कैसे बुक करके रखा होगा इस तरीके से, क्योंकि हमारा काम इतने समय तक चला और हम लोग ये रेट के हिसाब से लगाना चाहते थे। अब ये जो डिफरेंसेस आएगा इसको हम लोग बोलेंगे कि ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन जो भी आएगा। आउट ऑफ 40,000 यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड 30,000 वेयर सोल्ड, तो 40,000 में से 30,000 सोल्ड आउट हो गया, यानी 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही ये वाला डेटा है। On analyzing the reason, it was found that 60% of the unabsorbed overhead were due to defective planning and the rest were attributable to increase the overhead cost. So 40% rest मतलब, तो 40% हमें कॉस्ट को इंक्रीज करने के काम में लेना है। तो इसका मतलब 40% नॉर्मल रीजन माना जा रहा है, ये एबनॉर्मल रीजन माना जा रहा है। तो एबनॉर्मल रीजन वाला कॉस्टिंग फील्ड में जाएगा, नॉर्मल रीजन का सप्लीमेंट्री रेट निकाल के कैलकुलेट करना है। एक्सप्लेन हाउ अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ट्रीट इन कॉस्ट अकाउंट, कैसे कॉस्ट अकाउंट में ये ट्रीट होगा। तो वही जो हम लोगों ने रूल सीखा है, एबनॉर्मल वाला कॉस्टिंग फील्ड में चला जाएगा, नॉर्मल वाला सप्लीमेंट्री रेट के साथ कॉस्ट को इंक्रीज करने के काम आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, सेम है ये क्वेश्चन और अभी थोड़ी देर पहले जो किया लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर लिखते हैं ओवरहेड कैलकुलेशन ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। ओवरहेड एक्चुअली इनकट कितना हुआ है 41.5 लाख, मतलब 41,50,000। ओवरहेड एब्जॉर्ब, ओवरहेड एब्जॉर्ब हम लोगों ने कितना एब्जॉर्ब करवाया है, तो हम लोगों ने तो प्री डिटरमाइंड रेट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करवाए जो कि है 25 पर मैन डे, इनको हो जाएगा जितने मैन डेज काम हुए हैं, यानी 1.5 लाख। तो 1.5 लाख इंटू 25, 37.5 मतलब 37,50,000। तो हम लोगों को खर्चा आया 41,50,000, बट हम लोगों ने 37.5 भी बुक किया, इसका मतलब हम लोगों ने कम खर्चा बुक किया है, तो ये हम लोग का हो गया है अंडर एब्जॉर्प्शन 4 लाख का। अंडर एब्जॉर्प्शन 4 लाख का हुआ है, इसका दो पार्ट हो जाएगा। नॉर्मल एबनॉर्मल रीजन के लिए 60% और नॉर्मल रीजन 40%। नॉर्मल रीजन के लिए क्या होगा, इंक्रीज इन कॉस्ट बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट।
और एबनॉर्मल रीजन पे हम लोग लिखेंगे चार्ज टू कॉस्टिंग पीरियड, और अमाउंट हो जाएगा 4 लाख का 60%, 2,40,000। अब सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा। ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन जो हम लोग सप्लीमेंट्री रेट के लिए यूज करने वाले हैं, यानी 4 लाख का 40%, और नीचे हो जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट, जिसमें से 2 यूनिट हम लोग के पास है, एक है 30,000, एक 10,000। 30,000 है यूनिट सोल्ड और 10,000 है क्लोजिंग स्टॉक। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 40,000, ₹4 पर यूनिट। अब चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज और डेबिटेड टू यूनिट सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो यूनिट सोल्ड का हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, या फिर पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर यूनिट सोल्ड यानी डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यूनिट सोल्ड दैट इज डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यूनिट सोल्ड था 30,000, वो तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आना चाहिए कि 30,000 यूनिट सोल्ड है, हमने बता रखा था, और ये हो गया इंटू 4, तो 1,20,000। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दैट इज डेबिटेड टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा। तो 10,000 इंटू 1,60,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। बोला है फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द पॉलिसी ऑफ द फैक्ट्री इज टू रिकवर द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ द एंटायर फैक्ट्री बाय अडॉप्टिंग ए सिंगल ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड टू टोटल फैक्ट्री वेजेस। मतलब क्या बोल रखा है, तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में 4 यहाँ पर ओवरहेड रेट सीखा था, जिसमें ब्लैंकेट रेट का मतलब सिंगल रेट होता है या फिर फुल कवरेज रेट होता है, ये रहा ब्लैंकेट रेट। तो अभी ये क्वेश्चन ब्लैंकेट रेट पे बेस्ड है। तो बोल रहा है कि ए फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो एक फैक्ट्री है जिसमें 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, नाम नीचे नाम भी मिल जाएगा हमें, मैंने फिलहाल P1 P2 P3 लिखा है। द पॉलिसी ऑफ द फैक्ट्री इज टू रिकवर द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ द एंटायर फैक्ट्री बाय अडॉप्टिंग ए सिंगल ब्लैंकेट रेट। तो ये लोग जो है सिंगल ब्लैंकेट रेट का यूज करते हैं अपने फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे को रिकवर करने के लिए। ठीक है, और बेसिस क्या होगा, तो ऊपर क्या आ जाता है, ऊपर तो आ जाता है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, ये तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने जो भी सिखाया था उसमें ओवरहेड टोटल आएगा। ठीक है, फैक्ट्री का ये देखो, और नीचे आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, जो भी बेसिस होगा तो वो हमें क्वेश्चन बताएगा। तो क्वेश्चन बता रखा है, बेसिस इन्होंने क्या लिया है, बेसिस इन्होंने ले रखा है ऑन द बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड टू टोटल फैक्ट्री वेजेस। तो फैक्ट्री वेजेस के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। द रेलिवेंट डेटा फॉर द मंथ आर गिवन। ठीक है, पहले तो ये बोल रखा है कि इन्होंने इस तरीके से अपना ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने का सोचा है, और नीचे हमें डेटा गिवन है। ठीक है, बोला है डिपार्टमेंट में यहाँ पर मशीन
असेंबली, पैकिंग, ये 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है। और एक्चुअल खर्चा इन 3 डिपार्टमेंट का, बजटेड खर्चा ये 3 डिपार्टमेंट का दे रखा है। तो क्या क्या खर्चा दे रखा है? डायरेक्ट मटेरियल का, ये सब बजटेड है, ये एक्चुअल है। डायरेक्ट वेजेस का, ये बजटेड है, ये एक्चुअल है। फैक्ट्री ओवरहेड, ये बजटेड है, ये एक्चुअली हुआ है। डायरेक्ट लेबर आवर, ये बजटेड है, ये एक्चुअल है। मशीन आवर, ये बजटेड है, ये एक्चुअल है। यहाँ पर गैप इसीलिए दिख रहा है क्योंकि पैकिंग का काम शायद मशीन से नहीं होता होगा, इसीलिए यहाँ पर मशीन आवर एप्लीकेबल नहीं है। तो पैकिंग का काम, इसका मतलब लेबर अपने हाथों से करते हैं, ठीक है। मतलब या तो चीज मशीन से हो सकता है या ह्यूमन बीइंग के एफर्ट से हो सकता है। तो जब मशीन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब पैकिंग का काम जो है ह्यूमन बीइंग के थ्रू से होता है। तो ये हमें डेटा दे रखा है। अब आगे क्या बोला है? The details of the one of the representative jobs produced during the month are as under। तो बोला है कि एक जॉब जो इन्होंने मतलब परफॉर्म किया है उसका हमें डिटेल्स दे रखा है। जॉब है जॉब नंबर CW7083, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बोला है कि डिपार्टमेंट 3 वही है क्योंकि सेम ऑर्गेनाइजेशन में ही काम हो रहा है। तो ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस जॉब के लिए मेटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा, लेबर का खर्चा, मशीन आवर्स दे रखा है, सॉरी लेबर, डायरेक्ट लेबर आवर्स, और ये मशीन आवर्स दे रखा है। अब नेक्स्ट बोला है अब नेक्स्ट बोला है द फैक्ट्री एड्स 30% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड एंड प्रॉफिट। तो बोल रहा है कि फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री एड्स 30% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकाला जाएगा? मतलब ये सब जब हम लोग ऐड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट, फिर उस पे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे ऐड किया जाएगा? 30% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड एंड प्रॉफिट। अच्छा, तो फैक्ट्री कॉस्ट का 30% अगर लगाएंगे तो सारी चीजों का कवरेज हो जाएगा। मतलब इन्होंने ऐसा पहले से अपने आप डिसाइड कर रखा है कि फैक्ट्री कॉस्ट का 30% करने पे ही एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और सॉरी सेलिंग ओवरहेड एंड प्रॉफिट, ये सारी चीज रिकवर हो जाएंगे। ये बोल रखा है कि अगर हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट का 30% करते हैं तो उसके लिए तो पहले हमें फैक्ट्री कॉस्ट पता करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे पता करेंगे? प्राइम कॉस्ट के साथ अगर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तब ना आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, तब जाकर हम लोग उसके 30% लगा के ये सारे खर्चे दिखा सकते हैं। क्योंकि ये सारे खर्चे कैसे दिखाना है? फैक्ट्री कॉस्ट में 30% करने से ये सारे खर्चे निकल के आ जाएंगे, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है? हमें टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ पे बोला है। सबसे पहले बोले कंप्यूट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज पर द करंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी एंड डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब नंबर CW7083। तो बोल रहा है कि हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट करंट पॉलिसी के हिसाब से क्या होगा वो निकालना है। तो करंट पॉलिसी हमारा क्या है? करंट पॉलिसी इनका ये है कि ये ब्लैंकेट रेट का यूज करते हैं, ठीक है। और वो कौन से बेसिस पे करते हैं? मतलब टोटल फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड जो भी होगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर लेते हैं फैक्ट्री वेजेस, ठीक है। बजटेड फैक्ट्री वेजेस, ठीक है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था कि ऊपर हमेशा ओवरहेड और नीचे बेसिस होगा। बेसिस क्वेश्चन हमें बोल दिया। तो करेंट पॉलिसी हम लोग का ये, तो इसके हिसाब से हमें एक रेट मिलेगा जो कि हमारा ओवरहेड रिकवरी रेट होगा। तो उससे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ये जॉब जो है, जॉब नंबर CW7083, इसका हम लोग सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करेंगे। पहला तो ये बोला है, पहले ये करते हैं, उसके बाद देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या बोला है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट as per the current policy of the company, that is as per blanket rate। तो ब्लैंकेट रेट कैसे निकालने के लिए बोला है? टोटल ओवरहेड
ऑफ फैक्ट्री बजटेड होगा, क्योंकि ये सभी फॉर्मूले बजटेड है, सिर्फ एक को छोड़ के 4 फॉर्मूला था उसमें से। टोटल फैक्ट्री वेजेस बजटेड, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड कितना होगा, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड 3,60,000, 1,40,000, 1,25,000। डिवाइडेड बाई वेजेस है 80, 3,50,000 और 70। तो 3,60,000 और ये 1,40,000 हो जाएगा 4,00,000, 5,00,000, 5,00,000 और 1,25,000, 6,25,000। 3,50,000 और 70, 1,50,000, 4,00,000, 5,00,000 हो रहा है। तो 6,25,000 डिवाइडेड बाई 5,00,000, ₹1। ये परसेंटेज में निकालने के लिए बोला है, तो इंटू 100 करके हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला है ना, तो हम लोग परसेंटेज कर लेंगे। यहाँ पर बोला है ऑन द परसेंटेज, ठीक है, तो ये परसेंटेज में कर लेते, तो इंटू 100 लगा लेते। तो इस डेटा को हमें परसेंटेज में निकालने बोला है, तो परसेंटेज में निकाल लेंगे। नहीं बोलेगा तो ऐसे हम लोग 1.25 रख सकते, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर 100, तो 125%, तो 125% मतलब ही 1.25 होता है। 125 डिवाइडेड बाई 100, अब बोला है परसेंटेज में रखने के लिए, तो मैंने उसको वैसे रख दिया, ठीक है। तो 125%। अब ये किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट वेजेस पे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऑफ डायरेक्ट। तो ये मैं कैलकुलेट करने बोला था। अब इस रेट का यूज करके हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, जॉब नंबर CW कितना था उसका, ठीक है। ये जो करके दिखाना है। सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर CW7083। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये सब ऐड करके लिख देंगे। 1,200, 600, 300, तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, तो 1,200, 600 और 300, ये बन जाएगा 2,100। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर है 240, 360 और 60। तो ये हो जाएगा 660 आ रहा है, 60 और 240 300 और ये 660, तो यहाँ पर हो जाएगा 870। ये हो गया प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे होगा, अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। फैक्ट्री ओवरहेड होगा 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस या लेबर, एक ही बात है, इसका मतलब 125% ऑफ 660। तो 825 होगा। तो जो रेट निकाला था उसका यूज हम लोगों ने कर लिया। अब ये ऐड करने से आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा 169। ये मैंने गलत ऐड किया है, 870 तो नहीं, प्राइम कॉस्ट गलत है। कितना आ रहा है,
2760 2760 प्लस 825 कितना हो जाएगा? 358 ये हो। अब फैक्ट्री कॉस्ट पे हमें कितना लगाना है? 30% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट लगाना है। यहाँ पर बोल दिया है फैक्ट्री, द फैक्ट्री एड्स, ये फैक्ट्री मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का जो फैक्ट्री है वो ऐड करती है 30% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। 30% लगाया जाएगा ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, यानी दैट इज 3585 पे। और इससे क्या रिकवर होगा? टू कवर, ताकि क्या क्या कॉस्ट कवर हो जाए? टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट भी कवर हो जाए। ऐसा ही क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, तो हम लोग भी वही करेंगे जो क्वेश्चन बोलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड प्रॉफिट, ये तीनों चीज कवर हो जाएगा। तो इस पे 30% लगाएंगे, तो ये हो गया हम लोग को 1075.50 प्लस 3585, तो ये आ रहा है 4660.50। ये हम लोग का सेलिंग प्राइस भी हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट के साथ जो है प्रॉफिट ऐड होने से होता है। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें यहाँ पर सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ प्रॉफिट भी कवर हो जाएगा अगर 30% होगा। मतलब ये पूरा जो है इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी इंक्लूडेड है और सेलिंग ओवरहेड भी इंक्लूडेड है। तो फिर इसका मतलब इसके बाद ही ये सेलिंग प्राइस निकल गया। तो जो मेथड्स करेंटली ये लोग जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं ओवरहेड रिकवरी रेट का, उसके हिसाब से अगर हम लोग इस जॉब का कॉस्ट निकाले, सॉरी सेलिंग प्राइस निकाले, तो ये इतना निकल के आ रहा है 4660.50। तो ये हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन हुआ, ये वाला। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है देखते हैं। Suggest any suitable alternative methods of absorption of the factory overhead and calculate the overhead recovery rate based on the method so recommended by you। तो बोला है कि हमें कुछ और सुटेबल ऑल्टरनेटिव मेथड्स एब्जॉर्प्शन का बताना है फैक्ट्री ओवरहेड का। जैसे इन्होंने तो डायरेक्ट वेजेस पे किया है, हमें बताना है कि क्या इससे भी कुछ बेटर ऑप्शन हो सकता है, और कैलकुलेट करना है ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन द मेथड सो रिकमेंडेड बाय यू। तो अगर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के अलावा किसी और बेसिस पे रिकवर करने का सजेशन देते हैं, तो वो हम लोग बताएंगे, और ऊपर से उस सजेशन के बेसिस पे ओवरहेड रिकवरी रेट निकल के क्या आएगा वो भी हमें बताना है। तो ये कॉमन सेंस से बताना है, इसका कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे? जो मैंने बताया था कि कब कौन सा बेसिस यूज होता है। तो बेसिस कौन सा था? जो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, 6 बेसिस था। अगर मशीन ओरिएंटेड ज्यादा काम है तो मशीन आवर मेथड यूज करेंगे। अगर लेबर का ज्यादा काम है तो लेबर आवर मेथड यूज करेंगे। अगर हम लोग का जो है मेटेरियल लेबर का खर्चा 50-50% है तो प्राइम कॉस्ट यूज करते हैं। मेटेरियल का खर्चा ज्यादा इन्वॉल्व है तो मेटेरियल कॉस्ट यूज करते हैं। अगर लेबर का ज्यादा है तो लेबर कॉस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से बताना है? कॉमन सेंस प्लस ये जो मैंने समझाया था उसके बेसिस पे बताना है। मतलब ये जो मैंने समझाया था, दिखाते हैं ये तो। लास्ट क्लास लेते थे, इसके पहले वाला पेज कहाँ चला? हाँ ये रहा। ये जो हम लोगों ने मेथड सीखा था ना, लेबर आवर रेट, ठीक है। जब लेबर आवर इंटेंसिव वर्क होता है, ठीक है, मशीन आवर, जब मशीन कैपिटल इंटेंसिव या मशीन इंटेंसिव वर्क ज्यादा होता है। इसके पहले का भी बेसिस मैंने लिखवाया हुआ है, तो इसके पहले वाला पेज कौन सा है? ये वाला है शायद। ये वाला है, ये रहा, ये रहा। आउटपुट बेसिस पे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल पे कब निकालते हैं? जब हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एलिमेंट इज वेरी हाई और मैक्सिमम फैक्टर रिलेटेड विद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो कॉमन सेंस है इसी से हमें बताना है, प्लस जो मैंने बताया था कि कब कौन सा मेथड यूज होता है, ठीक है। तो अब हम पूछते हैं कि क्या मेथड यूज करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक है मशीन, एक है असेंबली, एक है पैकिंग, ठीक है।
तो अगर मशीन का ओवरहेड, मशीन का जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 3,60,000, मतलब बजटेड अगर हम लोग देखें तो बेसिस अगर हम लोग बताएंगे तो मशीन का खर्चा हमें किस बेसिस पे निकालना चाहिए। तो बेसिस क्या होगा याद कर लो, प्राइम कॉस्ट हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट हो सकता है, लेबर कॉस्ट हो सकता है, लेबर आवर हो सकता है, मशीन आवर हो सकता है, आउटपुट बेसिस हो सकता है। ये 6 बेसिस है। तो जहां पर आउटपुट तो इस पूरे क्वेश्चन में है ही नहीं, तो आउटपुट बेसिस पे होने का तो कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। बाकी कौन से बेसिस पे हो सकता है वो मैं बताना है। तो अगर मशीन दिया है तो सबसे पहले कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर मशीन का ओवरहेड दिया हुआ है तो उसे हमें कौन से बेसिस पे जो है रिकवर करना चाहिए। अगर मशीन दिया हुआ है तो मशीन उसे हमें मशीन आवर पे, क्योंकि इस मशीन लगा हुआ है मतलब मशीन पे ही ज्यादा खर्चा किया है ना हम लोगों ने, मशीन इंटेंसिव वर्क ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें मशीन आवर पे लगाना चाहिए। अच्छा, तो पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पर कि मशीन का जो, मशीन की वजह से जो फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है उसको हम लोग मशीन आवर से रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं मेथड्स अवेलेबल फॉर एब्सॉर्बिंग फैक्ट्री ओवरहेड एंड देयर ओवरहेड रिकवरी रेट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। इन द मशीन, क्या नाम दिया है इन्होंने, मशीनिंग, तो हम भी वही लिखेंगे, डिपार्टमेंट, द यूज ऑफ मशीन आवर या फिर टाइम जो भी लिखे इज द प्री डिटरमाइंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Hence, machine hour rate should be used to cover overhead in this department. The overhead recovery rate based on machine hour has been calculated as follows. ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारे हिसाब से मशीन डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है वो मशीन आवर पे ही कैलकुलेट होना चाहिए। इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट, जो इन्होंने नाम दे रखा है तो मैंने भी वही लिखा है, द यूज ऑफ मशीन आवर या टाइम इज द प्री डिटरमाइंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो मतलब हमें कौन सा फैक्टर का यूज करना चाहिए, कौन से बेसिस पे करना चाहिए, तो हमारा मशीन आवर पे करना चाहिए। हेंस मशीन आवर रेट शुड बी कैसे कैलकुलेट होगा, यूज टू कवर ओवरहेड इन दिस डिपार्टमेंट। तो मशीन आवर रेट हम लोग इस डिपार्टमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। द ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन द मशीन आवर हैज बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो कैसे कैलकुलेटेड होगा, तो मशीन आवर रेट इक्वल बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर। तो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है मशीनिंग के केस में, 3,60,000, और इसमें बजटेड मशीन आवर कितना है, ये रहा 80,000। ये आवर है 50 से, तो ये कितना हो जाएगा
3,60,000 4.5 4.5 पर आवर। तो हमें ये रेट का यूज करना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला जो डिपार्टमेंट है वो है असेंबली। असेंबली का मतलब क्या हो जाएगा, चीजों को मतलब जोड़ना, ठीक है। तो असेंबली डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है वो हमें दिख रहा है यहाँ पर। ओवरहेड है इतना, ठीक है। अब इसको हमें कौन से बेसिस पे रिकवर करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट लेबर आवर है, मशीन आवर है, ठीक है। तो इसमें से असेंबली के काम में कौन सा हमारा सुटेबल मेथड होगा, तो मतलब कौन सा बेसिस यूज करना चाहिए। तो बेसिस वो 6 है, जिसमें से आउटपुट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, और उसके बाद मशीन आवर, और एक क्या था, डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। तो यहाँ तो आउटपुट है नहीं, तो फैक्ट्री ये जो असेंबली वाला है इसको हमें कैसे रिकवर करना चाहिए। तो असेंबली का काम कौन कर सकता है, तो यहाँ तो दिख रहा है कि मशीन आवर से भी होता है, लेबर आवर से भी होता है, ठीक है। तो लेबर रिलेटेड है, मटेरियल से क्या फर्क पड़ता है, मटेरियल हमें देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि असेंबली का काम डिपेंड करता है कि उसे जोड़ने का, तो उसमें तो लेबर का काम होगा या मशीन से होगा। तो यहाँ दोनों तरफ से हो रहा है, मशीन से भी हो रहा है, लेबर से भी हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें से कौन सा लेना चाहिए, मशीन या लेबर। जो ज्यादा होगा वही लेना चाहिए ना, जिसपे ज्यादा हमारा खर्चा इन्वॉल्व है। वही तो हम लोगों ने सीखा था कि मेटेरियल में खर्चा ज्यादा इन्वॉल्व है तो मेटेरियल वाला लेना चाहिए, लेबर में ज्यादा है तो लेबर लेना चाहिए, ठीक है। अब कैसा काम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो असेंबली का काम है, तो फिर हमारा कौन सा बेसिस होना चाहिए इस खर्चे को रिकवर करने। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है, ये वाला। यहाँ मशीन का भी यूज हो रहा है बट उससे ज्यादा लेबर का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर आवर होना चाहिए, तो इस चीज को भी हमें लिखना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इन असेंबली डिपार्टमेंट direct labor hour is the main factor of production. Hence, direct labor hour rate method should be used to recover overhead in this department. The overhead recovery rate in this case is direct labor hour rate equal to budgeted factory overhead divided by budgeted direct labor hour. तो इस डिपार्टमेंट में बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है 1,40,000 और लेबर आवर है 1,00,000, तो 1,40,000 बाई 1,00,000, तो 1.4 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है पैकिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पैकिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड का खर्चा है इतना, तो इसे हमें कैसे रिकवर करना चाहिए। यहाँ कोई मशीन से काम होता नहीं है, तो मशीन आवर यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो पैकिंग का काम है, वो भी कौन करता है, लेबर ही करेगा फिर इसका मतलब, ठीक है। तो फिर ये कौन से बेसिस पे होना चाहिए पैकिंग का काम, लेबर आवर। लेबर होगा, ठीक है। तो लेबर आवर पे जाएगा जो कि है 50,000। इन पैकिंग डिपार्टमेंट labor is most important factor of production. In this department,
सामने लिखा ही है पैकिंग, ठीक है। तो फिर इन पैकिंग डिपार्टमेंट लेबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट factor of production. Hence, direct labor hour rate method should be used to recover overhead rates in this department. So, direct labor hour rate equal to budgeted factory overhead divided by budgeted direct labor hour. तो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, कितना है 1,25,000 और 50,000 से डिवाइड होगा, तो कितना आ रहा है 2.5. 2.5 रुपीज 2.5 बराबर, ठीक है। तो हम लोगों के हिसाब से ये है, तो ये जो है अपने कॉमन सेंस से देना, इसका कोई रूल्स वगैरह है नहीं, ठीक है। अब जैसे अगर कोई ये सोचेगा कि पैकिंग का मटेरियल का खर्चा तो 1 लाख है, तो ये तो अमाउंट ज्यादा है, लेकिन सिर्फ अमाउंट देखने से भी नहीं होगा, हमें कंसेप्ट भी समझना है। तो मेरे पास बहुत सारा पैकिंग मटेरियल है, लेकिन अगर मेरे पास लेबर ही नहीं है, तो उस पैकिंग मटेरियल का काम क्या है, क्योंकि लेबर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो भी जिसके थ्रू से पैकेजिंग होगा वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरे पास बहुत सारा पैकिंग मटेरियल है, बट पैक करने वाले लोग ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पर पैक करने वाले लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब चाहे मशीन से पैकिंग हो या लेबर के थ्रू से। तो यहाँ तो लेबर के थ्रू से, वाई बिकॉज मशीन वाला कॉलम यहाँ पर खाली दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ मशीन वाले कॉलम में भी होता, फिर हम लोग कंपेयर करते कि कौन सा ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखने का तरीका मैंने से लिखा है। बाकी लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं हम लोग कि जो हम लोग का पैकिंग डिपार्टमेंट है उसमें लेबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो फिर हमें ओवरहेड की रिकवरी रेट को लेबर आवर बेसिस पे निकालना चाहिए। और असेंबली डिपार्टमेंट में भी अगर असेंबल का काम भी लेबर या मशीन से होना चाहिए, तो इसमें लेबर का ही ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग लेबर के खर्चे को लेबर के टाइम के बेसिस पे इसको निकाल लिए। और ये जो हमारा मशीन डिपार्टमेंट है, तो ये तो पता ही चल रहा है मशीन ओरिएंटेड काम हो रहा है, ठीक है, मशीन डिपार्टमेंट है, तो फिर हमें मशीन आवर बेसिस पे ही ये वाला करना चाहिए, मशीन आवर बेसिस पे। अच्छा, अब हम लोगों ने अपने हिसाब से ओवरहेड रिकवरी रेट तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग निकाला। इनका एक ही रेट क्यों निकला था, क्योंकि ये लोग ब्लैंकेट रेट का यूज कर रहे थे। ब्लैंकेट रेट का मतलब होता है एक सिंगल रेट, उसका नाम भी था सिंगल रेट, तो इन्होंने एक ही सिंगल रेट यूज किया था, दैट इज 125%, ठीक है, ऑफ डायरेक्ट वेजेस। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट निकाला हुआ है हमारे हिसाब से, हमें जो सुटेबल लगा, कि मशीन आवर बेसिस पे एक निकाला है मशीन डिपार्टमेंट का, असेंबली और जो पैकिंग है दोनों का लेबर आवर बेसिस पे निकाला है। अब हम लोग फिर से इस जॉब का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे हमारे जो रिकमेंडेड मतलब ओवरहेड रेट है उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग फिर से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, जॉब नंबर CW, सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब CW 7083 का, बेस्ड ऑन द overhead application rate calculated in 0.2, ठीक है, 0.2 में जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो ये लिख दिया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख के अपने आप भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, तो पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लेकिन लिख लेना है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगर हम सारा फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो फिर एक ही क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये देख के ही लिख देते हैं, मटेरियल 2100 ऐड करके, और नहीं लिख रहा है, डायरेक्टली लिख दिया मैंने 2100। डायरेक्ट वेजेस या लेबर, ये हम लोग का था 660, तो प्राइम कॉस्ट आया 2760। फिर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे लगेगा,
तो अलग अलग रेट लगेगा, ठीक है। जैसे 3 डिपार्टमेंट है तो तीनों का अलग अलग लगेगा। तो मशीनिंग का अलग लगेगा, मशीनिंग का कितना लगेगा, @4.5 करके 50, ठीक है। ये रहा @4.50 पर आवर। अब इस जॉब का मशीनिंग में कितना खर्चा हुआ है, तो ये जॉब का मशीनिंग का खर्चा है यहाँ पर, ये रहा, ये 180, ये वाला लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें क्या लगाना है, रेट पर आवर, तो मशीन आवर पे लगाना है, तो 180, क्योंकि ये तो मशीन आवर पे बेस्ड है ना। तो ये 4.50 क्या है, 4.50 पर मशीन आवर। अगर चाहे तो हम लोग यहाँ पर एम लिख देते, मशीन आवर पे बेस्ड होके निकला है, तो ये हो जाएगा। अब इसका कितना आ रहा है कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। फिर हम लोग लिखेंगे असेंबली। तो असेंबली का @ कितना करके है, वो डायरेक्ट लेबर आवर पे है। तो असेंबली का है हम लोगों का ये 1.40 डायरेक्ट लेबर आवर। तो @1.40 इंटू डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट लेबर आवर असेंबली का कितना है, ये वाला 120 है। ये रुपीज गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत प्रिंट हो गया है। ये रुपीज यहाँ पर नहीं आएगा, लेबर आवर कभी रुपीज में नहीं होता है, 120 होगा ये वाला। और एंड में है पैकिंग। पैकिंग भी हम लोग का जो भी है वो भी लेबर आवर पे है। तो पैकिंग है 2.5 लेबर आवर पे, तो 2.50। और लेबर आवर कितना है पैकिंग डिपार्टमेंट के केस में, ये हो गया 40, तो हमें लेना पड़ेगा 40। तो अब देखते हैं कितना आ रहा है। तो 4.50 इंटू 180 कितना आ रहा है, 810. 810। अच्छा 120 इंटू 1.4, 168. 168। और ये 2.5 और 40, 100. प्लस 810 प्लस 268, तो ये हो जाएगा 3838। तो ये हो गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस पे क्या लगाना है, इस पे हमें 30% लगा देना है, ताकि हमारा टू कवर क्या हो जाए, टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड प्रॉफिट। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, ओवरहेड एंड प्रॉफिट, ठीक है। कितना लगाना पड़ेगा, 30% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, यानी 3838। तो कितना हो जाएगा, 1151.4। तो अब टोटल करेंगे 4989.4, ये मेरा आ गया सेलिंग प्राइस। तो हम लोगों ने जो ओवरहेड रिकवरी रेट जो है सजेस्ट किया, उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस आ रहा है 4989.4। और जो इन्होंने ब्लैंकेट रेट लिया था, मतलब एक सिंगल रेट से कैलकुलेट किया था, बस ये डिफरेंस है, बाकी पूरा क्वेश्चन तो सेम है ना। तो हम लोगों ने बस ये वाला चेंजेस किया अपना फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड चेंज हुआ तो फैक्ट्री कॉस्ट चेंज हुआ, तो 30% वैल्यू भी चेंज हुआ। तो इसमें 4660.50 आ रहा है। और अगर हम लोग ये वाला रेट यूज करते हैं, देन हम लोग का 4989.4 आएगा। तो हमें निकालने बोला था इस तरीके से, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। बट अभी भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं है, इसमें और भी 2 क्वेश्चन बोल रखा है। बोला है कि डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब CW7083 बेस्ड ऑन द ओवरहेड एप्लीकेशन रेट्स कैलकुलेटेड इन टू। अच्छा ये वाला तो हो गया। अच्छा यहाँ पर बोला था कि रेट बताओ और उसको कैलकुलेट भी करके बताओ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो 3 वाला भी हम लोग का हो गया। तो पहले 2 में बोला था कि हमें सजेस्ट करना है कि कैसे रेट कैलकुलेट होने चाहिए और कैलकुलेट भी करके बताना है। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया कि क्यों हम लोग मशीन आवर ले रहे हैं, क्यों हम लोग लेबर आवर ले रहे हैं, फिर से क्यों हम लोग लेबर आवर ले रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग रेट भी निकाल लिया। फिर 3rd नंबर पे हमें बोला था कि 2 के अकॉर्डिंग हमें जॉब जो है CW7083 का सेलिंग प्राइस दोबारा निकालना है, हम लोगों ने निकाल दिया। अब बोला है कैलकुलेट द डिपार्टमेंट वाइज, मतलब जो 3 डिपार्टमेंट है, एंड टोटल अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ द ओवरहेड बेस्ड ऑन द कंपनीज करेंट पॉलिसी एंड द मेथड्स रिकमेंडेड बाय यू। बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है वो निकालना है, लेकिन दो बार निकालना है। एक बार कंपनी के करेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, एक बार
हम लोगों ने जो रेट सजेस्ट किया उसके हिसाब से ओवर या अंडर रिकवरी क्या होगा। तो ओवर अंडर रिकवरी कैसे निकलता है कि हम लोगों ने कुछ प्री डिटरमाइंड रेट के अकॉर्डिंग खर्चा एब्जॉर्ब करवा रखा है और एक्चुअली कितना खर्चा हुआ है, तो वो दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमें 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हमारा प्री डिटरमाइंड रेट हो जाएगा ब्लैंकेट रेट जो कि इनका प्रीवियस पॉलिसी, और एक हमारा करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर 4th नंबर पे डिपार्टमेंट वाइज स्टेटमेंट ऑफ टोटल अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। तो 2 बार निकालना पड़ेगा, एक बार निकालेंगे अंडर करंट पॉलिसी, तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब किया है और कितना एक्चुअली इनकर्ड है। तो 3 डिपार्टमेंट है, एक है मशीनिंग, असेंबली, पैकिंग। चाहे तो हम लोग एक टोटल का कॉलम बना सकते हैं। अच्छा, तो जो हम लोगों का ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है वो कैसे निकलेगा, तो ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे निकलेगा और ओवरहेड एक्चुअली कितना है। तो एक्चुअल ओवरहेड हमें क्वेश्चन दे रखा है, वो हमेशा हमें क्वेश्चन देता है। तो एक्चुअल ओवरहेड जो है वो ये रहा यहाँ पर, ये 3rd वाले कॉलम में ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड दिख रहा है ये वाला, ये रहा एक्चुअल, ये रहा। ठीक है, और हम लोगों ने जो बजटेड के अकॉर्डिंग कर दिया है वो कितना है, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली इतने और ये इतने वेजेस, सॉरी आवर के हिसाब से हमें निकालना है ना, हमें निकालना है ब्लैंकेट रेट। हम लोगों ने कैसे निकाला है, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। हाँ, ब्लैंकेट रेट हम लोगों ने कैसे निकाला है, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो हमें ये डायरेक्ट वेजेस लेना पड़ेगा, एक्चुअली कितना डायरेक्ट वेजेस हुआ इस ये सबका 125% करने से हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब करवा रखा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं पॉइंट ए देके डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे निकलेगा तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट वेजेस से ही करेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस कितना कितना है, 96,000, 2,70,000 और 90,000, 96,000, 90,000। और नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ओवरहेड कैसे एब्सॉर्ब होगा, ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड ऑन 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, तो अब इस कॉलम में हम लोग ओवरहेड कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी करके, क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट वेजेस कितना है इंटू हमें ओवरहेड एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो ओल्ड पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो करेंट पॉलिसी, बेसिकली जो पॉलिसी फॉलो किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसके हिसाब से खर्चा एब्सॉर्ब करवा रखा है 1,20,000 मशीनिंग डिपार्टमेंट में, असेंबली में 2,70,000 इंटू 150%, सॉरी 125%, 3,37,500, 90,000 इंटू 1,12,500। जबकि एक्चुअली खर्चा कुछ और ही हुआ होगा, सेम अगर हुआ तब तो कुछ नहीं आएगा ओवर अंडर एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पर एक्चुअल ओवरहेड लिखेंगे। तो एक्चुअल ओवरहेड जो कि हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में, एक्चुअल ओवरहेड है ये रहा 3,90,000, 84 और 1,35,000। तो 3,90,000, 84 और 1,35,000। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन की अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो हमें कैसे चेक करना पड़ेगा, बी और सी को कंपेयर करके। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन आ सकता है। ठीक है, कैसे करके आएगा, बी माइनस सी करके। ठीक है, तो 1,20,000 हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवाया है,
ठीक है। लेकिन हम लोग का एक्चुअली खर्चा हुआ है 3,90,000, तो हम लोगों ने कम एब्जॉर्ब करवाया है 2,70,000, ठीक है। कम एब्जॉर्ब करवाने से उसे हम लोग बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। तो बी माइनस सी क्या है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन मेरा नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये रहा, मैंने यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया। अच्छा, अब 3,37,500 हम लोगों ने खर्चा लगाया है, जबकि हमारा खर्चा 84,000 हुआ है, तो हम लोगों ने ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिया है। तो कितना ज्यादा किया है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया है। 2,53,500 हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर दिया है। फिर हम लोगों ने 1,12,500 एब्जॉर्ब करवाया है, जबकि हमारा खर्चा आया 1,35,000, तो हम लोगों ने कम एब्जॉर्ब करवाया, तो 22,500, ठीक है। तो हम लोगों ने कम एब्जॉर्ब करवाया, तो अंडर एब्जॉर्प्शन नेगेटिव में दिख रहा है और ओवर एब्जॉर्प्शन जो है हमें पॉजिटिव में दिख रहा है। अब सेम यही चीज हमें हमारे करंट पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसी रिकमेंडेड है, करंट पॉलिसी नहीं, जो पॉलिसी करंट पॉलिसी तो ये वाला है, जो पॉलिसी रिकमेंड किया है उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो कितना ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा वो हमें बताना है। बाकी अगर हम लोग इसका टोटल भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये लेबर आवर का तो टोटल से कोई मतलब नहीं है, ये करने का तो कोई फायदा नहीं, हम लोग ये टोटल कर सकते हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कितना होता है, 1,20,000 प्लस 3,37,500 प्लस 1,12,500, तो 5,70,000, 3,90,000 प्लस 84 प्लस 1,35,000, 6,09,000। तो अगर टोटल हमारा 5,70,000 हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवाया, जबकि करवाना चाहिए था 6,09,000, तो हम लोगों ने कम एब्जॉर्ब करवाया, ठीक है। तो कम एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, 39,000 नेगेटिव। और अगर ये तीनों का भी हम लोग टोटल करेंगे ना, तो हम लोग का 39,000 नेगेटिव ही आएगा। ये रहा 2,53,500 माइनस 2,70,000 माइनस 22,500, 39,000। जरूरी नहीं है टोटल कॉलम, ठीक है, लिखा था तो मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट बी बना लेते हैं। फिर से हमें ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन निकालना है एज पर सजेस्टेड मेथड। जो हम लोगों ने मेथड सजेस्ट किया ओवरहेड रिकवरी का, उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाए, तो यहाँ पर लिखते हैं मशीनिंग, असेंबली, पैकिंग। वहां टोटल बनाया था तो यहाँ भी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने कैसे सजेस्ट किया था, कैसे ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाने का सोचा था, मशीन का मशीन आवर पे, ठीक है। जो है हम लोग का असेंबली का लेबर आवर पे, पैकिंग का भी लेबर आवर पे, ठीक है। तो ये सब लगेगा किस पे, जैसे मशीनिंग वाला मशीन आवर पे लगेगा 96,000, ठीक है। बाकी लेबर आवर पे लगेगा 90 और 60,000, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल आवर्स वर्क मशीनिंग का, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में मशीन आवर पे होगा, और ये दोनों का लेबर आवर पे होगा, एक्चुअल आवर्स वर्क। तो एक्चुअल आवर्स वर्क 96,000, 90 और 60,000, 96,000, 90 और 60,000। तो इतने इतने एक्चुअली आवर्स वर्क हुए। तो हमारा जो प्री डिटरमाइंड रेट है, यानी जो हमारा बजटेड रेट है, उसके हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया होगा। तो बजटेड रेट जो है, बजटेड रेट पर आवर हम लोग का कितना है, मशीनिंग का मशीन आवर आया, वो आया है हम लोग का, ये रहा 4.5, 1.4, 2.5। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4.5, 1.40 और 2.5, ठीक है। तो ओवरहेड एब्सॉर्ब कैसे कर दिया होगा हम लोगों ने, अब यहाँ पर ए और बी लिख देते हैं। ए इंटू बी करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। हम लोगों का एक्चुअली 96,000 आवर्स काम हुआ है, और हम लोगों ने रेट जो प्री डिटरमाइन कर रखा है वो है 4.5, तो ये हम लोग का हो गया 4,32,000। 90,000 इंटू 1.4, तो 1,26,000, 60 और 2.50
1,50,000, इसका टोटल भी कर लेते हैं साथ ही से। $7,08,000। तो ये हम लोग का हो गया ओवरहेड, इतना हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवाया है, लेकिन एक्चुअल ओवरहेड कितना वो लिखना पड़ेगा। एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, वो तो क्वेश्चन में गिवन होता है, तो देख के लिखेंगे, तो वो जो यहाँ लिखा था वही वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो हमारा सेम ही है, बस वो प्री करेंट ईयर की पॉलिसी के और ये रिकमेंडेड पॉलिसी के हिसाब से, तो यहाँ पर हो जाएगा वही 3,90,000, 84 और 1,35,000। और इसका टोटल पहले किया था तो वहीं से देख के लिखेंगे 6,00,000 में। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन है कि अंडर एब्जॉर्प्शन। हम लोगों ने 4,32,000 खर्चा रिकॉर्ड किया है, लेकिन हम लोगों का खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए 3,90,000, तो हम लोगों ने ज्यादा रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो 42,000 ये हम लोग का हो जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर 1,00,000 ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, C माइनस D करके। तो फिर उसके बाद 1,26,000 हम लोगों ने खर्चा एब्जॉर्ब करवा दिया, जबकि करना चाहिए था बस 84,000, मतलब यहाँ भी ज्यादा एब्जॉर्ब करवा दिया है, ये भी 42,000 ही आया। 1,50,000 एब्जॉर्ब करवाना चाहिए था, 1,35,000 करवाए, मतलब कम एब्जॉर्ब करवाए, यानी अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ 15,000। 1,50,000 करवा दिए, 1,35,000 नहीं, ओवर एब्जॉर्प्शन, ये भी ओवर एब्जॉर्प्शन है, सभी ओवर एब्जॉर्प्शन आया है, क्योंकि हमारा हर जगह पे अगर एक्चुअल खर्चा देखा जाए तो 3,90,000 है, जबकि 432 एब्जॉर्ब करवा रखा है, 84 है जबकि 126 करवा रखा है, 1,35,000 एक्चुअली खर्चा जबकि 1,50,000 कर रखा है, तो सभी में हमारा ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रखा है। तो ये हो रहा है 15,000 और ये हो जाएगा 42 प्लस 42 84,000, तो ये ऐड करने से हम लोग का आ रहा है 99,000, तो ये दोनों का डिफरेंस भी ना 99,000 ही आएगा, चेक करके देख सकते हैं। 7,08,000 हम लोगों ने टोटल एब्जॉर्ब करवाए, जबकि करना चाहिए था सिर्फ 6,09,000, तो ज्यादा खर्चा रिकॉर्ड कर रखा है, कितना ज्यादा, 99,000। तो ये हम लोग का हमारे रिकमेंडेड मेथड से अगर जाए तो हर जगह पे हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन ही आ रहा है, ठीक है। बस हमें और इस पे कुछ कमेंट करने नहीं बोला है, बोला है कि दोनों जो मेथड्स हैं, करेंट पॉलिसी और जो पॉलिसी सजेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हम लोगों का कितना ओवर या अंडर एब्सॉर्प्शन, ये बोला है। कैलकुलेट द डिपार्टमेंट वाइज द टोटल अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड बेस्ड ऑन द कंपनीज करेंट पॉलिसी एंड मेथड्स रिकमेंडेड बाय, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या बोला है। अच्छा, इसमें बोला है ए लाइट इंजीनियरिंग फैक्टर, सॉरी फैक्ट्री फैब्रिकेट्स, अच्छा तो बोल रहा है कि कोई लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री है, वो क्या फैब्रिकेट्स करता है, मशीन पार्ट्स फॉर कस्टमर, तो कस्टमर्स के लिए मशीन पार्ट्स बनाता है, मशीन नहीं मशीन पार्ट्स। द फैक्ट्री कमेंस्ड फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर्स मशीन पार्ट्स एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, तो 12 नंबर्स मशीन मतलब यहाँ पर ये मशीन का मतलब पार्ट्स का नंबर है, नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12 मशीन 12 फैब्रिकेशन होता है, ऐसा नहीं है। फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर्स मशीन पार्ट्स, मतलब जो मशीन पार्ट बनेगा उसका नाम है 12 नंबर मशीन पार्ट, मशीन पार्ट का नंबरिंग होगा। तो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द जॉब फॉर द वीक एंडिंग 21 अगस्त इज एज टेबुलेटेड बिलो, तो एक हफ्ते का हमें खर्चे का डिटेल्स दे रखा है, जो वीक खत्म हो रहा है 21 अगस्त को। क्या क्या खर्चा दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल हर तरीके का 780, डायरेक्ट लेबर मैनुअल लेबर है 20 आवर्स 15 पर आवर करके पेमेंट होता है, तो 300 ही होगा, 20 घंटा काम करवाया गया है, 1 घंटे काम करने पे अगर 15 रुपीज दिया जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 300 रुपीज। मशीन
फैसिलिटीज, ठीक है। तो मशीन का भी यूज है, दो मशीन यूज होता है, मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2। मशीन नंबर 1 में 4 घंटे काम हुआ है, मशीन नंबर 2 में 6 घंटे काम हुआ है, और 1 घंटे काम होने का 45 रुपीज होगा, इसीलिए 4 घंटे का 4 इंटू 45 180, 6 इंटू 65 390, तो टोटल 570। तो ये सब टोटल करके इतना आ रहा है। फिर नेक्स्ट हमें बोला है ओवरहेड एट द रेट ऑफ 8 पर आवर ऑन 20 मैनुअल आवर्स, ठीक है। तो ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है 8 पर आवर, और इसे किस पे लगाया गया है 20 मैनुअल आवर्स पे, मतलब मेरे हिसाब से इस पे लगाया गया है क्योंकि ये मैनुअल लेबर है, ठीक है। तो ओवरहेड जो है वो लेबर आवर पे इसका मतलब लगता है, जो कि इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 8 पर आवर। तो 8 पर आवर क्योंकि लेबर पे लगता है तो इसीलिए यहाँ 20 लिखा होगा, क्योंकि इसी से तो पता चल रहा है ना कि यहाँ 20 मैनुअल आवर लिखा है, तो ये 8 किस पे निकाला गया होगा, जब ओवरहेड का रेट निकाला गया होगा तब कैसे निकाला गया होगा, बजटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस, जो भी बेसिस होगा। तो यहाँ पर बेसिस आई थिंक लेबर आवर ही होगा, तभी तो ये 20 मैनुअल लेबर आवर पे लगाया गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वहां पर आया था 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो वो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे था, तभी तो वो 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस आया था, तो उसके हिसाब से 160, तो टोटल कॉस्ट बता दी। फिर नीचे क्या बोला है, द ओवरहेड रेट ऑफ 8 पर आवर। अब इसके बारे में कुछ बोला है जो अभी हम बोल रहे थे, तो 8 पर आवर इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स। तो मैंने बोला ना लेबर आवर, तो लेबर हो या मैन हो एक ही बात है, ठीक है। तो ये कैसे निकला है, बोल रहा है कि 3000 घंटे मैन आवर पर वीक पे ये निकाला गया, मतलब जब ये 8 कैलकुलेट किया होगा तो ये कैसे कैलकुलेट किया होगा, फिर से बता रहे, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड वाला डिवाइडेड बाय बजटेड, अब तो कंफर्म हो गया लेबर आवर पे ही है, ठीक है। तो बजटेड मैन आवर या लेबर आवर जो भी हम लिखे उस पे निकाल के 8, नॉर्मली हम लोग ये निकालते हैं, यहाँ पर बोल दिया है कि ये इस तरीके से कैलकुलेट करके 8 आया होगा, हमें ये और ये नहीं पता, जिसमें से ये पता है कितने 3000, ठीक है। तो ये हमें पता है, नॉर्मली क्वेश्चन में हमें ये और ये दिया हुआ रहता है, हम लोग ये निकालते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ, हमें ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। देखते हैं पूछा क्या है। तो यहाँ पर इतना पता चल रहा है कि 8 कैसे कैलकुलेट हुआ है 3000 मैन आवर्स पर वीक के बेसिस पे। द मशीन आवर रेट आर बेस्ड ऑन द नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन। अब ये मशीन आवर रेट्स जो है ना, ये कैसे निकाला गया है, बोल रहा है कि नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन, नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन, मशीन जितना टाइम काम करता है, तो ये कैसे निकाला गया होगा, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो ये बजटेड होगा, डिवाइडेड बाय जो बेसिस होगा। तो बेसिस क्या है, बेसिस है हम लोग का मशीन आवर, ठीक है, पता ही चल रहा है, बोल रहा है नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन के ऊपर बेस्ड है, जो कि नंबर 1 और 2 ये जो मशीन के लिए फॉर 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक, ठीक है। तो 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक, मतलब क्या बोला है कि द मशीन आवर रेट्स आर बेस्ड, ये मशीन आवर रेट्स कैसे निकले, मतलब दिस वन इक्वल टू 45 और एक पर ऐसा सेम लिख के 65, ये कैसे आया है, नॉर्मल वर्किंग ऑफ मशीन नंबर 1 एंड 2 फॉर 40 आवर्स, मतलब मशीन आवर जब 40 आवर्स था उसके बेसिस पे ये 45 और 65 आए, दोनों केसेस में ही 40 आवर्स है क्योंकि आउट ऑफ 45 आवर्स पर वीक, तो 45 आवर्स पर वीक पे 40 आवर्स आउट ऑफ बोला है ना, तो टोटल 45 आवर्स पर वीक काम हुआ है, लेकिन उसमें से 40 आवर्स को लिया गया है ये रेट्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। मतलब ये दोनों रेट्स कैसे निकले होंगे, टोटल जो है फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड वो हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 40 करने से एक बार 45 आया है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड मशीन 2 के लिए डिवाइडेड बाय 40 करने से यहाँ पर 65 आया है, ठीक है। तो हमें ये दोनों कैलकुलेट करके मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे मिल जाएगा, सेम जैसे हम लोग ये वाला ओवरहेड निकाल सकते हैं, ये वाला कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें रिवर्स दिया है, नॉर्मली हम लोग ओवरहेड रेट निकालते हैं, यहाँ हमें ओवरहेड रेट बता दिया और उसके साथ न्यूमरेटर डेटा बता दिया है, हमें डिनोमिनेटर का डेटा निकालना पड़ सकता है। क्या पूछा है वो तो अभी तक नहीं पता क्वेश्चन में, अभी तक तो हमें क्या बताया, अगर हम लोग एक बार क्वेश्चन को फिर से देखें तो क्वेश्चन में हमें अभी तक यही बताया है कि कोई एक कंपनी है जो कि मशीन पार्ट्स बनाती है, ठीक है। तो ये एक मशीन पार्ट्स बना रही है जिसका मतलब नाम बोल सकते हैं 12 नंबर मशीन पार्ट्स बना रही है अपने कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और 1 वीक का खर्चा दे रखा है जो वीक खत्म होता है 21 अगस्त को, जिसमें खर्चे में मेटेरियल बोल रखा है लेबर और कुछ ओवरहेड रेट्स बता रखे हैं मशीन, 2 मशीन का और एक ओवरहेड बता रखा है ओवरऑल, और वो कैसे निकला है वो हमें नेक्स्ट
पैरा में बता रखा है कि ओवरहेड रेट जो 8 है वो जो है लेबर आवर पे निकाल रखा है, और जो मशीन का ओवरहेड रेट है वो 40 आवर्स ऑफ मशीन आवर पे निकाल रखा है, ये बोल रखा है। आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक, हर वीक जब क्लोज होता है, द फैक्ट्री लिवाइज ए सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द वीक। तो क्या होता है, बोल रहा है कि जैसे ही एक एक वीक क्लोज होता है, फैक्ट्री क्या करती है, सप्लीमेंट्री रेट का यूज करती है। कब करेगी, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है, तो ये तो हमें पता है। तो अब सप्लीमेंट्री रेट का यूज कर रही है, मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन होता होगा। सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस, जैसे और अंडर रिकवरी का मतलब क्या हो गया कि हमारा खर्चा हुआ है 10 रुपए, लेकिन हम लोगों ने 8 चार्ज कर रखा है, तो 2 रुपए का अंडर रिकवरी। तो सप्लीमेंट्री रेट का यूज करके ये 2 रुपए को हमें क्या करना है, रिकवर करना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द वीक। तो कौन से बेसिस पे करना है, बोला है एक्चुअल आवर्स। मतलब हम लोग ये टू कैसे निकाले, एक्चुअल आवर्स वर्क और जो है बजटेड, ये दोनों के डिफरेंस है। तो वही बोला है ठीक है, सप्लीमेंट्री रेट किस पे लगाएंगे, तो बोल रहा है कि हम लोग एक्चुअल आवर्स वर्क चेक करेंगे, फिर ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन चेक करके सप्लीमेंट्री रेट का यूज करके खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ड्यूरिंग द वीक एंडिंग 21 अगस्त, जो कि इस क्वेश्चन का डेटा है, द टोटल लेबर आवर्स वर्क वाज 2400। तो एक्चुअली कितना काम हुआ है, कितने लेबर आवर, 2400। और मशीन नंबर 1 और 2 कितने आवर काम किया है, 30 आवर और 32.5, ये भी एक्चुअल वाला डेटा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल वाला है और यहाँ पर ये बजटेड है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करके हम लोग ओवर या अंडर रिकवरी रेट निकाल सकते हैं, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं, उससे सप्लीमेंट्री रेट निकाल सकते हैं। प्रिपेयर करने बोला है कॉस्ट शीट फॉर द जॉब फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर मशीन पार्ट्स ड्यूली लिवाइंग द सप्लीमेंट्री रेट। तो हमें क्या करना है, इस जॉब का कॉस्ट शीट बनाना है। कॉस्ट शीट का मतलब टोटल इसका कॉस्ट निकालेंगे, अगर हमारे पास कुछ प्रॉफिट एलिमेंट होता तो जोड़ के सेलिंग प्राइस तक निकाल लेते, बट वो तो है नहीं। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है कि इस प्रोडक्ट को बनाने का टोटल खर्चा कितना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ हमें सप्लीमेंट्री रेट को भी इस पे ऐड करना है। मतलब कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग का डायरेक्ट सारे खर्चे जोड़ के आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ के आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो अप टू फैक्ट्री कॉस्ट तक ही हमारा टोटल कॉस्ट आता। लेकिन यहाँ पर बोला है कि क्या करना है, हमें लिवाइन करना, मतलब उस पर एड ऑन करना है सप्लीमेंट्री रेट को भी। मतलब जो कॉस्ट शीट बनेगा उस पे फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हमें क्या करना है, सप्लीमेंट्री रेट को उस पे ऐड कर देना। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन होगा तो हमारा जो कॉस्ट है वो कम दिख रहा होगा, तो सप्लीमेंट्री रेट के अवेलेबिलिटी से या उसके यूज से हम लोग अपने कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, तो वो उस पर लगाने के लिए बोला गया। देखो कैसे होगा, यहाँ पे लिखते हैं फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर्स मशीन पार्ट्स, जॉब नंबर, यहाँ पर जॉब नंबर कुछ रहा तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जॉब वर्क है ये, क्योंकि कस्टमर के स्पेसिफिकेशन है, तो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन से जब कुछ होता है तो उसे जॉब ही बोलेंगे। ये जॉब बोला है बट जॉब नंबर दिया नहीं, अगर रहता तो हम लोग लिख सकते थे कॉस्ट शीट फॉर द वीक एंडिंग ऑन 21 अगस्त। पर्टिकुलर्स अमाउंट, डायरेक्ट मेटेरियल, तो ये सब दिया हुआ है एज इट इज होगा, ब्रैकेट में ऑल आइटम 780 प्लस डायरेक्ट लेबर मैनुअल 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 15। ये सब में तो कोई चेंजेस बोला ही नहीं और बोलेगा भी नहीं, ये सब तो डायरेक्ट कॉस्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा 300, तो प्राइम कॉस्ट
1180, ये प्राइम कॉस्ट आ गया। अब यहाँ पर इन्होंने अलग नहीं किया, हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग प्राइम कॉस्ट लिखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ओवरहेड के खर्चे को दिखा सकते हैं। सबसे पहले आता है फैक्ट्री ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बट यहाँ तो हमारा सिर्फ फैक्ट्री से ही रिलेटेड पोर्शंस गिवन है। तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है मशीन फैसिलिटीज, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये सब मशीन तो फैक्ट्री में ही रहेगा ना, तो यहाँ पर लिखते हैं मशीन फैसिलिटीज। मशीन नंबर 1 4 hours at the rate of 45। तो दिया हुआ है, देख के ही लिखना है ये 180। और उसके बाद मशीन नंबर 2 6 hours at the rate of 65, ये भी दिया हुआ है 390। तो ये टोटल हो रहा है 570, मिला के 1650, यहाँ पर लिख देते हैं 1650। और इसके बाद फिर से ऐड होगा ओवरहेड एट द रेट ऑफ 8 पर आवर ऑन 20 मैनुअल आवर, पर आवर ऑन 20 मैनुअल आवर्स। 1750 1750 16 नहीं 1650 भी तो यहाँ लिखना, उतना ही होना चाहिए फिर। तो हाँ 17, एक बार देखिए 1180 180 और 390 1750 मेरा सेम तो प्राइम कॉस्ट 1080 হবে। अच्छा वही सेम तो हवा तो नहीं बस 100 सिर्फ देख देख के लिखना है। मैंने ये एडिशन गलत किया है, 1650 ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ गलत किया है, क्योंकि हम लोग तो सेम इसी डेटा को ही लिखेंगे ना कॉपी पेस्ट करके, बस सप्लीमेंट्री रेट इस पे लगाएंगे। तो 1080 वहां गलत हुआ था मेरा कैलकुलेशन, तो 1650 हो जाएगा। अच्छा अब 20 मैनुअल आवर्स, तो ये आ रहा है हम लोग का 160, और ये ऐड करने से कितना आएगा, यहाँ पर जितना है उतना ही 1810। यहाँ तक तो हमारा किया हुआ है, इस यही रहना चाहिए, ये टोटल कॉस्ट आया हुआ था। अब इसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा सप्लीमेंट्री रेट, ये बोला है ना हमने, सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री रेट हमारा दो निकलेगा, एक तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का एक बेसिस दिया हुआ था, एक इसके बेसिस पे निकलेगा, तो हमारे पास दो सप्लीमेंट्री रेट आएगा, जिसका यूज करके हम लोग यहाँ पे लिख के कॉस्ट को दिखा देंगे कि कितना आएगा। तो अब हमें सप्लीमेंट्री रेट निकालना है, तो थोड़ा जगह रख के हम लोग पहले वर्किंग नोट नंबर 1 करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को ओवरहेड रिकवरी रेट दिया हुआ है, ओवरहेड रिकवरी रेट पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसके बारे में हमें बताया है, वो है 8 पर आवर, ठीक है, बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, तो ये हो जाएगा ऐसे, बजटेड ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री का भी लिख सकते हैं, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड, जिसके बेसिस पे हमें बोला है ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, वो क्वेश्चन ही खुद बता रहा है, बजटेड मैन आवर्स, ठीक है। और इस बेसिस पे हमारा ओवरहेड रेट कितना आया है, 8 आया है, देख लो ना, क्वेश्चन तो खुद ही बोल रहा है, द ओवरहेड रेट ऑफ 8 पर मैन आवर इज बेस्ड ऑन, तो बजटेड ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड ये कितना होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं, बजटेड मैन आवर से 3000 मैन आवर। तो यहाँ पर हम लोग जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, तो 24,000 हो जाएगा रुपीस, ठीक है। ये भी कितना है, ₹8 पर मैन आवर, ये वाला, ठीक है। तो ₹8 पर मैन आवर इंटू 3000 मैन आवर, तो ये मल्टीप्लाई करके हम लोग का आ जाएगा 24,000 रुपीस, ठीक है। ये हम लोग का बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। अब बजटेड मशीन ओवरहेड भी हम लोग निकालेंगे, इसके बाद ये वाला देखते हैं,
अच्छा, इसका ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब हम लोग का जो रेट था 8 पर मैन आवर, ये हम लोगों ने कैसे निकाला होगा, तो हम लोगों ने कैसे एब्जॉर्ब करवाया होगा, तो एब्जॉर्ब ओवर इट कितना किया होगा, तो हमारे पास रेट क्या अवेलेबल था 8, और एक्चुअली जितना काम हुआ है उसके बेसिस पे एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो हम लोग का एक्चुअली कितना काम हुआ है 2400 मैन आवर, तो हम लोग क्या करते हैं प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पे एक्चुअल आवर्स के साथ वो मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2400, तो हम लोग का आंसर आ जाता है 19,200। ठीक है, जबकि हम लोगों का जो ये हो गया एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, और हम लोग का जबकि ओवरहेड हुआ कितना है, बजटेड कितना हुआ है, बजटेड ओवरहेड है 8 इंटू 3000 करके 24,000। ठीक है, ये तो ये जो डिफरेंस है कितना हम लोगों ने एब्जॉर्ब नहीं करवाया, तो 24,000 माइनस 19,200, तो यहाँ पर हो गया 4,800, ये हो गया हम लोग का अनएब्जॉर्ब, इतना हम लोगों ने एब्जॉर्ब नहीं करवाया है। ठीक है, अब इसका हम लोग सप्लीमेंट्री रेट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे सप्लीमेंट्री रेट। मतलब सीधा बात है कि हम लोगों ने 3,000 मैन आवर्स घंटा काम करेंगे ये सोचा था, क्योंकि ये बजटेड था, लेकिन एक्चुअली हम लोग का 2,400 मैन आवर्स काम हुआ है, रेट तो हमारा वही है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का 600 आवर्स कम काम हुआ है, तो 600 आवर्स पे 8 रुपीज करके जितना होगा। ठीक है, 600 हो रहा है क्या, हाँ 600 आवर्स पे 8 रुपीज करके जितना होगा, यानी 4,800। ये देखो ये दोनों का डिफरेंस कितना आया 600, ये 3,000 और 2,400 इंटू 8, तो हम लोग का 4,800 आए। हम लोग चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, तो इतना हमारा ओवरहेड अनएब्सॉर्ब्ड रह गया। ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे, तो ये अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमें क्या करना पड़ता है यूनिट्स, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा ये जो एक्चुअल आवर्स है उससे, 2,400 आवर्स। क्यों बताते, क्योंकि हम लोग इसको नॉर्मली सप्लीमेंट्री रेट को किससे डिवाइड करते हैं, एक्चुअल जो आउटपुट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट आवर्स में दिया हुआ है, तो हम लोग एक्चुअल आउटपुट को यहाँ पर आवर्स वाला जो डेटा है वही लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल आउटपुट अवेलेबल नहीं है। तो 4,800 डिवाइडेड बाई 2,400 यानी ₹2 पर आवर ये आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर और एक तरीका भी होता है। ठीक है, वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ₹2 और एक तरीके से भी निकाला जा सकता है, बताते हैं कैसे होगा। उसके पहले ये वाला भी निकाल लेते हैं, ये मशीन आवर वाला भी निकाल लेते हैं सेम इसी मेथड से। उसके बाद और एक मेथड जो है वो भी हम बता देते हैं, मेथड कुछ नहीं मतलब और एक तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो पहले वर्किंग नोट 2 से हम लोग वो निकाल लेते हैं फॉर मशीन 1, ये निकाल लेते हैं पहले। तो मशीन 1 का हम लोगों को निकालना है अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कितना है, तो कैसे निकालेंगे, तो मशीन 1 का भी ऐसे होगा ओवरहेड रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर वर्क। तो ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है, ये रहा 45 मशीन 1 का, बजटेड ओवरहेड और मशीन आवर्स वर्क 40 बोल रखा है, दोनों का है, तो बजटेड ओवरहेड 45 इंटू 40 1,800। अब हम लोग निकालेंगे एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कितना है, हम लोगों ने कितना ओवरहेड एब्सॉर्ब करवाया है, तो एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड है हम लोगों का एक्चुअली कितना टाइम काम हुआ है 30 आवर्स मशीन 1 का, और मशीन 2 का कुछ 32.5 था, हाँ 30 आवर्स। और हम लोगों ने कौन सा रेट लगाया होगा एट द रेट ऑफ ये 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 30
1350 और बजटेड ओवरहेड कितना था 45 इंटू 40 1800 तो डिफरेंस हो जाएगा 450 ये हो गया हम लोग का अनएब्सॉर्ब ओवरहेड अनएब्सॉर्ब। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने सोचा था 30 आवर्स काम होगा 40 आवर्स काम होगा बजटेड के हिसाब से यहाँ पर आवर्स लिख देते हैं बट काम हुआ है 30 आवर्स मतलब 10 आवर्स कम हुआ है तो 10 आवर्स और जो है रेट हम लोग का 45 है तो उसके हिसाब से 10 इंटू 45 450 हम लोग का अनएब्सॉर्ब्ड है तो अब हम लोग सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे 450 अनएब्सॉर्ब्ड है डिवाइडेड बाय हमें क्या लेना है एक्चुअली जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिया ना जैसे 40 यहाँ पर 2400 लिया ठीक है तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 450 अनएब्सॉर्ब्ड है और यहाँ पर हम लोग का एक्चुअली कितना आवर्स काम हुआ है 30 आवर्स क्योंकि यहाँ भी आउटपुट नहीं है ये एक्चुअल वाला है ठीक है तो 450 डिवाइडेड बाय 30 करने से आता है ₹15 पर सेम तरीके से हम लोग मशीन 2 का निकाल लेंगे यहाँ पर भी सेम हो जाएगा कि ओवरहेड रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर तो ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है 65 बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड नहीं पता बजटेड मशीन आवर है हम लोग का 40 दोनों ही केसेस में 40 था तो यहाँ पर हो जाएगा बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड 40 इंटू 65 2600 ये आ गया अब हम लोग को सेम तरीके से निकालना पड़ेगा एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड और बजटेड ओवरहेड तो बजटेड ओवरहेड तो अभी हम लोगों ने जो निकाला वही लिखेंगे ठीक है ये वाला बजटेड ओवरहेड 40 आवर्स एट द रेट ऑफ 65 करके 2600 और एब्सॉर्ब कितना करवाया होगा तो एक्चुअली जितने आवर्स काम हुए 32.50 आवर्स अभी चेक किया था हम लोगों ने एट द रेट ऑफ जो रेट है हमारा 65 करके तो 32.5 इंटू 65 तो एब्सॉर्ब हम लोगों ने करवाया है 2112.5 तो डिफरेंस निकाल लेते हैं 487.5 ये हो गया अनएब्सॉर्ब तो यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट हम लोगों ने सोचा था कि 40 आवर्स काम होगा बट हुआ है 32.5 आवर्स तो मतलब कितना कम हुआ है 7.5 तो 7.5 इंटू 65 करने से पता चलेगा कितना अनएब्सॉर्ब्ड रह गया 487.5 ठीक है तो अब सप्लीमेंट्री रेट निकाल लेंगे 487.5 इतना कम एब्सॉर्ब करवाए नीचे होना चाहिए एक्चुअल आउटपुट बट हमारे पास आउटपुट नहीं है एक्चुअल आवर्स जरूर है तो 32.50 आवर्स तो ये भी ₹15 ही आ रहा है ₹15 पर आवर ठीक है तो ये निकल गया हम लोग का सप्लीमेंट्री रेट अब ये रेट हम लोग को कॉस्ट शीट पे यहाँ पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर ओवरहेड हो जाएगा कितना है कितने आवर्स है ओवरहेड 20 मैनुअल आवर्स तो यहाँ पर लिख देंगे 20 मैनुअल आवर्स इनटू कितने रुपए करके कम हुआ है ₹2 करके तो यहाँ पर 2 हो जाएगा एट द रेट ऑफ 2 तो ये हो गया 40 ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया और मशीन वर्किंग नोट नंबर 2 से मिलेगा और
3 से। एक काम करते हैं, इसका वर्किंग नोट नंबर 2 ही रख देते हैं, उसके अंडर ही दोनों हो जाएगा, तो फिर और वर्किंग नोट वहां लिखने का जरूरत नहीं होगा, इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। तो ये मशीन, इसमें वर्किंग नोट नंबर 2, इसके अंडर ही दोनों चीज दिखा देते हैं, मशीन 1, मशीन 2। ठीक है, तो कितने कितने घंटे काम हुए इस जॉब के लिए, 4 आवर्स और 6 आवर्स। तो इस पे जो भी खर्चे जुड़े हुए ऑलरेडी हम लोगों ने जोड़ रखा है 45 65 करके जितना है, लेकिन जो कम हो गया है वो एज ए सप्लीमेंट्री रेट हमें ऐड ऑन करना है। तो 15 दोनों ही केस में 15 आया था, तो 4 इंटू 4 एट द रेट ऑफ 15, 6 एट द रेट ऑफ 15, तो 4 इंटू 15 हो जाता है 60 और ये हो जाएगा 90। तो 60 प्लस 90 प्लस 40, तो ये कितना हो रहा है, एक बार टोटल करके देखो कितनी है। 100 रुपए, 190, 190 ऐड करना पड़ेगा 1810 के साथ, 2000। 2000। तो ये हम लोग का हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हमें बस इतना ही करने बोला था कि जो भी हमारा कॉस्ट शीट है उसमें सप्लीमेंट्री रेट ऐड ऑन करना है, क्योंकि हम लोग का सप्लीमेंट्री रेट निकलेगा, इस वजह से यहाँ पर ऐसे बोला था। ठीक है, तो और एक जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये साइड में ही दिखा देते हैं, अलग कुछ नहीं है, सेम ही है, बस कैलकुलेशन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो हम लोग का ये तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इतना आ रहा है 24,000, वो कैसे आया, क्योंकि 8 पर आवर दिया हुआ था, ये 3000 घंटे के बेसिस पे निकला है, तो ये 24,000 आवर आ गया। तो अगर हम लोग इस पे एक्चुअल रेट कैलकुलेट करें ना, यहाँ पर दिखा रहे एक्चुअल रेट अगर कैलकुलेट करें, तो ये क्योंकि मैंने इस तरीके से नहीं बताया तो हम यही वाला प्रोसेस फॉलो की, बाकी ऐसे भी किया जा सकता है। 24,000 हम लोग का बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है, और इसको हम लोग का एक्चुअली काम कितना घंटा हुआ है, 2400 घंटा। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो एक्चुअल रेट हम लोग का 10 पर आवर आ रहा है। ठीक है, जबकि हम लोगों ने 8 रुपीज करके चार्ज किया हुआ है, तो 2 रुपए हम लोग का सप्लीमेंट्री रेट आएगा। ये शॉर्टकट में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने जैसे समझाया तो मैंने उस हिसाब से इसको बताया, क्योंकि बाकी ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के केस में भी यही वाला हमारा काम आने वाला है। ठीक है, मतलब इसी से कर रहे हैं ना, तो ऐसे करेंगे तो हमारा इजीली 2 रुपए निकल के आ जाएगा, हम लोग अगर एक्चुअल रेट निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर कंसेप्ट और ये सेम ही है अगर देखा जाए। तो यहाँ पर कैसे किया मैंने, पहले 24,000 यहाँ भी निकालना पड़ेगा, फिर मैंने यहाँ पर ये दिखाया कि हम लोगों ने कितना एब्जॉर्ब किया होगा, एक्चुअल आवर्स इनटू जो बजटेड रेट है 19,200, लेकिन बजटेड ओवरहेड हम लोग का कितना था, 24,000 था बजटेड ओवरहेड जो है। तो इसका मतलब अनएब्जॉर्ब रह गया 4,800, और उसके हिसाब से सप्लीमेंट्री 2 पर आवर आ गया। और इसकी जगह अगर हम लोग एक्चुअल रेट निकाल ले, तो एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे, 24,000 हम लोग का बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, और एक्चुअली हम लोगों ने 2400 घंटा काम किया है। तो अगर हमें 24,000 रुपए के खर्चे को इतने घंटे से रिकवर करना है, तो पर आवर 10 रुपए करके हमें लगाना चाहिए। हम लोगों ने लगा रखा है 8 रुपए, तो 2 रुपए सप्लीमेंट्री हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग सेम कंसेप्ट के साथ कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग का कितना आया 1800, यहाँ तक तो हमें करना ही पड़ेगा। अब हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोग का खर्चा कितना आया है 1800 रुपीज, अब इसे हमें रिकवर करना है, और हम लोगों ने काम कितने घंटे किए हैं 30 आवर्स करके किया है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 रुपीज करके। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल रेट आ गया, और मेरा बजटेड रेट कितना है, बजटेड रेट है मेरा 45 करके, तो मेरा कितना कम है उतना ही मेरा सप्लीमेंट्री हो जाएगा, 60 माइनस 45 करने से यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो ये ऐसे शॉर्टकट में भी बन जाएगा। फिर इसमें भी अगर देखें तो सेम तरीके से होगा, मेरा बजटेड खर्चा हुआ है 2600, अगर इस खर्चे को मुझे एक्चुअल आवर्स से रिकवर करना है, तो एक्चुअली कितने घंटे काम हुए 32.50 आवर्स, तो इतने घंटे काम हुए और मुझे 2600 रुपए अगर रिकवर करना है इतने आवर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो मेरा पर आवर का खर्चा कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था 80 रुपीज करके, जबकि मैंने 65 रिकॉर्ड कर रखा है, तो कितना कम रिकॉर्ड कर रखा है उतना मेरा सप्लीमेंट्री रेट होगा। तो ऐसे भी हो सकता है, इससे जल्दी होगा जरूर, लेकिन ऐसे जो मैंने थोड़ा सा बड़ा मेथड बताया, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने इसी तरीके से किया था कि सप्लीमेंट्री रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट होगा डिवाइडेड बाय हमें करना पड़ेगा जो एक्चुअल आउटपुट है। तो यहाँ आउटपुट नहीं था तो एक्चुअल आवर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके से ही बता दिया, जो ठीक लगे किया जा सकता है। अच्छा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और एक क्वेश्चन इसमें ऐड होगा, वो मैंने किया नहीं है। 10 वाला किया आपने। ओके, 11 वाला जो है हम लोगों ने आज जो फर्स्ट 7 वाला क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल वैसा ही है 11 वाला जो क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12 और एक एडिशन होगा, वो इसमें नहीं है, हम ऐड कर देंगे, और एक एडिशन होगा। ये 3 क्वेश्चन हम एक बार होमवर्क बता रहे, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास इन द सेंस हम बोल रहे हैं कि कल एक एक्स्ट्रा क्लास देंगे, उसमें ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन ही करेंगे, जितना टाइम चलेगा क्लास चलेगा, ठीक है, नया कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे, नया नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हम मैसेज कर देंगे कि एक्स्ट्रा क्लास कल दे रहे हैं कि नहीं, देने से वही इवनिंग में देंगे, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा अकाउंट्स क्लास रहता है। तो इवनिंग में वही 4 बजे ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 क्वेश्चन ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर आ जाती हूँ कितने। थैंक यू मैम। मैम हाँ, मैम बाय द वे, आप अकाउंट्स क्लास में ना मैम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो अभी? अकाउंट्स में यस मैम।